बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजवा गिलानी इज़ हेयर। आप सबको मेरी तरफ से सलाम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है, इसके साइन और सिम्टम्स क्या हैं, DSM-5 में इसका क्राइटेरिया क्या दिया गया है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। क्या साइकोलॉजिस्ट इसका ट्रीटमेंट करते हैं या साइकेट्रिस्ट करते हैं, और इसका मिसकंसेप्शंस क्या हैं। तो आए सबसे पहले बात करते हैं मिसकंसेप्शंस के बारे में। मेरे पास बहुत से ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो कहते हैं कि हमें बाइपोलर डिसऑर्डर है क्योंकि हमें कभी कुछ वक्त के लिए खुशी महसूस होती है और कुछ पल के लिए उदासी। तो माय डियर लिसनर, कुछ वक्त के लिए गमज़दा हो जाना और कुछ वक्त के लिए खुश हो जाना ये ज़रूरी नहीं बाइपोलर डिसऑर्डर हो। ज़िंदगी में हमें दुख और सुख का सामना करना पड़ता है। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इसलिए कुछ वक्त के लिए खुश और दुखी होना ये एक नेचुरल प्रोसेस है क्योंकि ये सब कुछ हमारी इमोशंस का हिस्सा है। और अगर उसको कोई तकलीफ़ होती है और वो गमज़दा नहीं होता तो ये एबनॉर्मेलिटी है। अगर वो खुश पर खुश होता है और दुख पर दुखी होता है तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये बाइपोलर डिसऑर्डर नहीं है। क्योंकि बाइपोलर डिसऑर्डर एक मेंटल डिसऑर्डर है और DSM-5 में इसका एक प्रॉपर क्राइटेरिया दिया गया है। अगर उस क्राइटेरिया के मुताबिक आप में साइन और सिम्टम्स हैं और उतना ही टाइम पीरियड दिया गया है जितना DSM-5 में है और आपको भी उतना ही टाइम पीरियड हो चुका है, तभी हम डायग्नोस्ट कर पाएंगे कि आपको बाइपोलर डिसऑर्डर है। अदरवाइज़ खुद से नहीं कहा जा सकता। अब बात करते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है। बाइपोलर डिसऑर्डर एक तरह का मूड डिसऑर्डर है। आप देखेंगे कि जब आपके पास पेशेंट या क्लाइंट आएगा तो उसमें बहुत ज़्यादा मूड एबनॉर्मलिटी पाई जाएगी। या तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होगा या बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड होगा। बाइपोलर डिसऑर्डर असल में सीसा है बिटवीन टू इमोशंस के, और हमें इन्हीं इमोशंस के बीच में बैलेंस लाना होता है एक हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए। बाइपोलर मीन टू पोल्स। इसमें दो तरह के फेज़ होते हैं, डिप्रेशन और मैनिक एपिसोड। इसमें एक पेशेंट कुछ वक्त के लिए मैनिक एपिसोड के फेस में चला जाता है और फिर कुछ वक्त के बाद डिप्रेशन के फेस में चला जाता है। और एक वक्त ऐसा भी आता है कि क्लाइंट बिल्कुल नॉर्मल रहता है और बहुत ही लंबे अरसे तक वो नॉर्मल रहता है, और उसके बाद वो फिर से इन दोनों फेसेस में से किसी एक फेस में जा सकता है, या तो डिप्रेशन के या तो मैनिक एपिसोड के। नेक्स्ट, मैनिक एपिसोड या सिम्टम्स ऑफ मीनिया। फर्स्ट, क्लाइंट बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाता है, हर चीज़ में तेज़ी आ जाती है। सेकंड, स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो जाता है, बहुत ही कम सोते हैं। मसलन अगर ये 2-3 घंटे सो लेंगे तो इनके लिए बहुत होगा, और जब ये 2-3 घंटे सो के उठेंगे तो एनर्जेटिक और फ्रेश होंगे, इनको और नींद की तलब नहीं होगी। थर्ड, टू मच एक्साइटेड, या तो बहुत ज़्यादा खुश रहने लग जाते हैं या इनमें चिड़चिड़ापन आ जाता है। नेक्स्ट, इसमें क्लाइंट बहुत ज़्यादा बोलने लग जाता है, मामूल से बहुत ज़्यादा बातें करता है। जितने वो पहले बातें करता था उससे ज़्यादा वो बातें करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, बहुत बड़ी प्लानिंग करता है, और ये मीनिया का सबसे कॉमन सिम्टम है। नेक्स्ट, रिस्की बिहेवियर होता है, ये ख़ुद को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि ये मिसबिहेव करते हैं वर्क प्लेस पे भी या सेक्सुअली। नेक्स्ट, फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, इनके दिमाग में बड़ी बड़ी बातें आती हैं, लाइक स्टूपिड आइडियाज़। जो काम इनकी पहुंच से बाहर होता है ये उसकी भी प्लानिंग करते रहते हैं। नेक्स्ट, इंक्रीज इन गोल डायरेक्शन एक्टिविटीज़। अब बात करते हैं कि हम कैसे डायग्नोस्ट करेंगे कि इस पेशेंट को मैनिक एपिसोड के ये फेज से गुजरा है या नहीं। ये जितने भी मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं, अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है और उसको ये 3 या इससे ज़्यादा के अलामात उसमें ज़ाहिर होते हैं, तभी हम उसको कहेंगे कि ये मीनिया का पेशेंट है या इसको मैनिक एपिसोड के ये फेज से गुजरा है। अगर उसमें कोई 1-2 सिम्टम हो फिर हम उसको मीनिया का पेशेंट नहीं कहेंगे। और जो टाइम पीरियड है इसके लिए एटलीस्ट 1 हफ़्ते का टाइम होता है। अगर वो मुसलसल 1 हफ़्ते तक उसमें ये मेनिया के सिम्टम्स पाए गए हैं और तकरीबन पूरा दिन ही उसको ये सब सिम्टम्स उसमें रहते हैं हर रोज़, तभी हम डायग्नोस्ट करेंगे कि ये मैनिक एपिसोड के फेज से गुजरा है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात
कि अगर आपके पास कोई भी पेशेंट आता है तो आप उससे ये लाजमी पूछें कि कहीं आप कोई ऐसी मेडिसिन तो नहीं ले रहे, लाइक एंटी डिप्रेशन मेडिसिन, जिसकी वजह से उसको ये मीनिया के सिम्टम्स उसमें पाए जाएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर वो उसको किसी मेडिसिन की वजह से उसमें ये सिम्टम्स ज़ाहिर होते हैं तो फिर ये मैनिक एपिसोड नहीं होगा, या उसको शिज़ोफ्रीनिया है, लाइक डिल्यूजन या हेलुसिनेशन होता है, तब भी हम मैनिक एपिसोड को डायग्नोज नहीं करेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे से डायग्नोस्ट करें कि उसमें क्या क्या सिम्टम्स हैं और उसके पीछे की रीज़न क्या है। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, बाइपोलर 1 डिसऑर्डर के डायग्नोस्ट के लिए ज़रूरी है कि आपका पेशेंट एटलीस्ट लाइफ में एक बार मैनिक एपिसोड के फेज से गुजरा हो और उसमें ये तमाम क्राइटेरिया लाइफ में एक बार पाया गया हो, अदरवाइज़ हम इसका डायग्नोस्ट बाइपोलर 1 डिसऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे। अब बात करते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के सेकेंड फेज़ के बारे में, मेजर डिप्रेसिव एपिसोड। इसके साइन और सिम्टम्स क्या हैं और इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है। इसमें देखा गया है कि पेशेंट का जो मूड है वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड रहता है, हर रोज़ खालीपन महसूस करता है, मायूसी छाई हुई होती है, उदास रहते हैं, और बच्चों और बड़ों में देखा गया है कि चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जब इन पर यह कैफियत छाई हुई होती है तो इनकी आंखों में आंसू होते हैं। एक्टिविटीज़ के लिए इनका इंटरेस्ट बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता। देखा गया है कि इस कंडीशन में इनका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या बहुत ही कम हो जाता है। एक मंथ के अंदर 5% या इससे भी ज़्यादा इनका वज़न या तो बढ़ जाता है या कम हो जाता है, और इनको भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है या बहुत ही कम लगती है। इनका स्लीपिंग पैटर्न भी चेंज हो जाता है, या तो ये बहुत ज़्यादा सोने लग जाते हैं या तो बहुत ही कम सोते हैं, और इनको थकावट महसूस होती है। अगर ये कोई काम ना भी करें तो फिर भी ये थकावट महसूस करते हैं। मेजर डिप्रेसिव एपिसोड में इन पर बेचैनी छाई रहती है। ये ख़ुद को बेकार समझते हैं, ख़ुद को मुजरिम समझते हैं कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। ख़ुद को कसूरवार ठहराते रहते हैं, गिल्टी फील करते रहते हैं। इसके अंदर ये भी देखा गया है कि इनकी थिंकिंग एबिलिटी और कंसंट्रेशन भी बहुत कम हो जाती है, और ये लातौलिकी का इजहार करते हैं। इसके अंदर इनको सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं, और ये प्लानिंग भी करते रहते हैं कि ये किस तरह सुसाइड करें, और बहुत से ऐसे केसेस सामने आए हैं जिसके अंदर देखा गया है कि वो अटेम्प्ट भी कर लेते हैं। इसमें एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि जब आप इसका डायग्नोस्ट कर रहे होंगे मेजर डिप्रेसिव एपिसोड का, तो इसके सिम्टम्स जो शो हो रहे हैं क्लाइंट के अंदर, वो कहीं किसी मेडिसिन या किसी ट्रीटमेंट की वजह से तो नहीं। इसलिए इसके पीछे की रीज़न को लाजमी नोट करना चाहिए। अगर किसी मेडिसिन या ट्रीटमेंट की वजह से ये सिम्टम्स शो हो रहे हैं तो हम फिर ये डायग्नोस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इसके पीछे की वजह कोई और है। मेजर डिप्रेसिव एपिसोड का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 2 वीक्स है, यानी 2 हफ्तों तक लगातार ये सिम्टम्स पाए जाएं। 5 या इससे ज़्यादा सिम्टम्स क्लाइंट के अंदर पाए जाएं, तभी हम कहेंगे कि ये मेजर डिप्रेसिव एपिसोड है। और जो 2 ऐसे सिम्टम्स हैं जिनमें से एक सिम्टम लाजमी उसके अंदर होना चाहिए, या तो वो डिप्रेस्ड मूड हो 2 वीक्स तक, या तो उसका जो इंटरेस्ट है एक्टिविटीज़ में वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। इन दोनों में से कोई एक सिम्टम मस्ट होना चाहिए डिप्रेसिव एपिसोड के अंदर, तभी हम उसको डायग्नोस्ट करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि इसका इलाज मुमकिन है या नहीं। जी, इसका इलाज मुमकिन है, लेकिन इसका इलाज ज़रा लंबा चलता है। दूसरा सवाल ये पूछते हैं कि इसका ट्रीटमेंट साइकोलॉजिस्ट करते हैं या साइकियाट्रिस्ट करते हैं। तो इसका इलाज दोनों करते हैं, क्योंकि इसमें असल में हमें मूड को कंट्रोल करना होता है। अगर पेशेंट की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा सीवियर है तो इसमें उसको मेडिसिन दी जाती हैं ताकि उसके मूड को कंट्रोल किया जाए, और साथ ही साथ में उसकी काउंसलिंग की जाती है, थेरेपीज़ की जाती हैं ताकि उसके मूड को कंट्रोल किया जाए। तो इसका इलाज साइकियाट्रिस्ट भी करते हैं और साइकोलॉजिस्ट भी करते हैं। अगर आप किसी को जानते हैं जो बाइपोलर डिसऑर्डर का मरीज़ है तो आपको जितना जल्दी हो सके उसका ट्रीटमेंट करवाएं ताकि वो ठीक हो सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दूसरों से शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिए। अजवा गिलानी को दीजिए इजाज़त।